अब मैं अनुरोध करूंगी कि आप श्री के गोयल जी, एडीएम शहर, उनका भी स्वागत यहाँ पे करें। अब आप दोनों से अनुरोध है कि आप हमारे बीच मौजूद श्री दीपराज सिंह जी, डायरेक्टर लक्ष्मी विलास ग्रुप, सर का एक बार स्वागत करें। इस स्वागत सर पूरी फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से है, तो दिल से ये स्वागत है आपका, अभिनंदन यहाँ पर है। और अब यहाँ पर हम स्वागत करना चाहेंगे पूर्व प्रधान पंचायत समिति कामा श्री जलील खान जी। और साथ ही भी मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी और साथ ही उनका स्वागत यहाँ पे करना चाहेंगे चेयरमैन नगर पालिका नरबई विशाल माथुर जी और रवि कटारा जी। आप दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों उनका स्वागत यहाँ पे करें, उनके स्थान पर जाकर एक बार उनका स्वागत यहाँ पे करेंगे। चेयरमैन नगर पालिका नरबई, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से यहाँ पर। चेयरमैन नगर पालिका बयाना, उनका भी आप यहाँ पे स्वागत करेंगे, उन्हीं के स्थान पर विशाल माथुर जी, सेल्स हेड फर्स्ट इंडिया न्यूज, एंड रवि कटारा जी, ब्यूरो चीफ भरतपुर। एक बार जोरदार तालियों का साथ आप सभी की तरफ से। और अब मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी चेयरमैन नगर पालिका कामा जो है उनका स्वागत आप करें। विशाल माथुर जी और देवेंद्र जी, आप दोनों से अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करें। आप सभी की तालियों का साथ यहाँ पर हो। मैम, आप चेयरमैन हैं नगर पालिका कामा से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान एक बार मंच पर ग्रहण करें। मंच पर ग्रहण करें सर एक बार प्लीज। नीलिमा मैम, आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस स्टेज पर जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतिथियों का स्वागत यहाँ पे हमने किया। अब इसके बाद हमारे चैनल में जगदीश चंद्र, उनकी तरफ से भी एक खास मैसेज आप सभी के लिए है। तो उनका जो मैसेज है आप सभी के लिए, होली की जो बधाइयाँ हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो नाम है भरतपुर के गौरव के, तो क्या कुछ बेस्ट विशेष है उनकी आप सभी के लिए और आए हुए सभी मेहमानों के लिए, वो आप सभी को सुनाना चाहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे डीजे से कि वो एक बार सर का जो मैसेज है वो यहाँ पर प्ले करें। और आप सभी की निगाहें कुछ पलों के लिए चाहूँगी कि एलईडी स्क्रीन पर हो और एक बार ब्लैकआउट यहाँ पर हो जाए। सुनाओ सर। फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से होली के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। मेरी बहुत इच्छा थी कि आज मैं आप सबके बीच में वहाँ रहता, लेकिन अचानक किसी महत्वपूर्ण काम से लखनऊ आना पड़ा, इसलिए मैं भरतपुर नहीं आ सका। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इतनी बड़ी संख्या में आप विशिष्ट अतिथिगण, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम होली मिलन का कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। आगे भी आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह चैनल के साथ, अखबार के साथ ऐसे जुड़े रहें और हम सब मिलकर एक स्वस्थ होली खेलें।
applause of TV viewers. The new JC show trends at India #1 on Twitter. Yes, the new JC show on First India News remains one of the most awaited and watched talk shows on television. एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से द न्यू जेसी शो के लिए। और ये झलक आपने देखी सबसे हिट सबसे फेमस शो की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। और अब ऑन द स्टेज ऑन डायस में बुलाना चाहूंगी मिस्टर रवि कटारा, ब्यूरो चीफ भरतपुर। आप प्लीज डाइस पर आएं और हमारे सभी मेहमानों का अपने शब्दों के माध्यम से एक बार स्वागत करें पूरे फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से। सभी को प्रणाम। मंच पर विराजे माननीय नदवी विधायक जोगिंदर रवाना जी, जिला कलेक्टर महोदय नतमल डिटेल साहब, एडीएम साहब के गोयल साहब, मैम नीलम तक्षक जी, नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल साहब, मेरे बड़े भाई साहब दीपराज जी, आदरणीय पूर्व प्रधान जलील जी, नगर पालिका नदवी की चेयरमैन हरवती सिंसरवार जी, बयाना नगर पालिका के चेयरमैन साहब बिट्टा जी, अपनी कामा की नगर पालिका की चेयरमैन गीता जी, सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पधारे आप होली मिलन समारोह में। और ये जो सम्मान समारोह है, ये सम्मान समारोह हमने उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने भरतपुर का नाम रोशन किया, जिन्होंने भरतपुर को गौरवान्वित किया। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सम्मानित अच्छे मंच पर नहीं हो पाते हैं। तो हमारे जो बॉस हैं जेसी सर, उन्होंने हमको आइडिया दिया कि आप ऐसा प्रोग्राम करें होली मिलन समारोह के तौर पे, जिससे उन लोगों को आप सम्मानित कर सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा मैम आए आगे की कार्रवाई शुरू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि कटारा जी। और जैसे कि मुझे लगता है और उम्मीद भी है पूरी की है, वही चेहरा है जिनसे आप सभी परिचित भी हैं, जानते भी हैं, और वो जो आपकी बातें पूरी जनता तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो एक बार रवि कटारा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से। और साथ ही अभी हमारे बीच में आयुक्त नगर निगम श्री राजेश गोयल जी आ चुके हैं, तो उनका स्वागत भी हम यहाँ पे करेंगे। और सर आपसे अनुरोध है आप भी एक बार मंच पर हमारे साथ जुड़े। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और रवि कटारा जी और विशाल माथुर जी, आप दोनों मंच पर हमारे साथ जुड़े और सर का बुके देकर यहाँ पर वेलकम करेंगे पूरे फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से। एक बार जोरदार तालियों का साथ आप सभी की तरफ से चाहूंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी एडीएम शहर श्री के गोयल जी को कि सर आप प्लीज डाइस पर आए और हमारे सभी भरतपुर जो गौरव हैं उनकी हौसला अफजाई करें और साथ ही अपने शब्दों के माध्यम से सभी को होली की बधाई भी दें। श्री के गोयल जी, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। आदरणीय एमएलए साहब, जिला कलेक्टर महोदय दीपराज जी, जलील खान साहब, मेरे साथी अधिकारीगण और यहाँ के समस्त महानुभावों गणमान्य व्यक्तियों, होली मिलन समारोह अपने आप में अनूठा इसलिए होता है, एक तो यहाँ की सभी लोगों से मुलाकात होती है और भाईचारे का जो संदेश है वो यहाँ और प्रबल और प्रगाढ़ होता है। दूसरे, फर्स्ट इंडिया के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है निस्संदेह प्रतिभाओं को उभारने का भी है, साथ ही और प्रतिभाओं को ये मौका देने का भी अवसर देता है कि जिससे वो आगे से आगे आएँ और तैयारी करें और इस सम्मान के अगली बार हकदार बने। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं तथा फर्स्ट इंडिया परिवार को स्पेशली कटारा जी को ऐसे अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया श्री के गोयल जी। तो चलिए अब जिसके नाम ये आज की शाम है, भरतपुर के जो गौरव हैं, जो भरतपुर को गौरवान्वित करते हैं, उनके सम्मान की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सभी भरतपुर के गौरव के लिए जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से यहाँ पे चाहूंगी। और हमारे सभी माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग एक बार आगे की ओर आ जाएं ताकि सभी भरतपुर के गौरव को हम लोग सम्मानित यहाँ पे कर सकें। आप लोग आगे की ओर एक बार आ जाएं थोड़ा सा। और भरतपुर के जो गौरव हैं उनमें सबसे पहला नाम नारी शक्ति का है
और वो नारी शक्ति जिसे मुझे लगता है आप सभी पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, श्रीमती नीलिमा तक्षक जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। आप हैं सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर और जिले की वरिष्ठतम RAS अधिकारी, महिला शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति आप हैं। बुलंद हौसले, तीक्ष्ण बुद्धि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, जिन्होंने भरतपुर को अपनी कर्मस्थली बनाते हुए कर्मठता की जो अमिट छाप छोड़ी है, उसकी प्रशंसा उनके प्रशंसक तो करते ही हैं, उनके आलोचक भी उनके कार्य के प्रति लगन और प्रशासनिक कुशलता की सराहना किए बिना नहीं रह पाते। उसके लिए फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की श्रीमती नीलिमा तक्षक जी के लिए। रवि कटारा जी एंड विशाल माथुर जी, आप भी जुड़े प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कप्तान सिंह जी को, CMHO भरतपुर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। आपने कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में चिकित्सा महकमे की कमान संभाली। लॉकडाउन में जिनकी आवाज जन जन में अभूतपूर्व लोकप्रिय हुई, उसके लिए फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। तालियों का साथ होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर अमर सिंह जी के साथ। आप हैं RCHO भरतपुर, कोविड वैक्सीनेशन के प्रभारी, जिनके नेतृत्व में भरतपुर जिले ने वैक्सीनेशन में संपूर्ण राजस्थान में अपना नाम रोशन किया। उसके लिए फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप बुलाना चाहेंगे मंच पर मनोज बंसल जी, डिपो मैनेजर भरतपुर डिपो। घाटी में चल रही राजस्थान रोडवेज को लाभ में पहुंचाकर भरतपुर जिले का नाम आपने गौरवान्वित किया है और इसी के लिए आपको फर्स्ट इंडिया सैल्यूट करता है और आपको भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। देखो, तालियों में कंजूसी ना रहे, क्योंकि वो चुनिंदा चेहरे हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से चुना गया है और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गौरवान्वित कार्य किए हैं और उत्कृष्ट कार्य किए हैं। और इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर KD शर्मा, DCMHO कामा। मेवात के कामा उपखंड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए चिकित्सा सेवा प्रदान करने में अभूतपूर्व आपने कार्य किया। और अब आगे बढ़ना चाहेंगे श्री देवेंद्र सिंह जी के साथ, विकास अधिकारी सेवर। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। श्री देवेंद्र सिंह ने विकास अधिकारी सेवर के पद पर रहते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं राज्य सरकार की समाज कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में तथा कोरोना काल में अथक परिश्रम कर जो कार्य किया है, उसके लिए फर्स्ट इंडिया ने भरतपुर गौरव से सम्मानित करता है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री विनीत सिंह जी, डायरेक्टर ब्रिज हनी प्राइवेट लिमिटेड भरतपुर। ब्रिज हनी ने देश ही नहीं बल्कि विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, विभिन्न यूरोपीय देशों, अफ्रीकी एवं मध्य पूर्वी एशियाई देशों में शहद निर्यात के साथ साथ शुद्धता एवं गुणवत्ता में भरतपुर का नाम गौरवान्वित किया है। विनीत जी, आपको एक बार मंच पर ही रोकना चाहूंगी। और आपने जो उत्कृष्ट कार्य किया है अपने क्षेत्र में, उसको एक हमने छोटे से वीडियो के रूप में यहाँ तैयार किया है, तो वो आपको और हमारे सभी माननीय जो अतिथिगण हैं उनको दिखाना चाहेंगे। तो आप सभी की निगाहें एक बार स्क्रीन की ओर हो और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे VDJ से कि एक बार वो वीडियो यहाँ पे प्ले किया जाए। ये पूरा हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से
ये हनी को प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से हनी बनाई जाती है और किस तरीके से शुद्धता का ध्यान उसमें रखा जाता है और हर एक बारीकी का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके इस प्रयास के लिए। और इसी बीच हमारे बीच में भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शैलेशा दिगंबर सिंह जी, आप प्लीज एक बार मंच पर हमारे साथ जुड़े। और इसी कड़ी में सबसे पहले इनका स्वागत हम करना चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी विशाल माथुर जी, सर प्लीज आप आगे आए और हमारे बीच मौजूद श्री शैलेश दिगंबर सिंह जी का स्वागत यहाँ पे करें। शैलेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। शैलेश जी देखिए, आपका स्वागत तो हमने कर दिया है, अभी गौरवान्वित जो कर रहे हैं भरतपुर को, उनका सम्मान यहाँ पे जारी है, तो उसमें भी अब आपको सहभागिता अपनी निभानी है। और आगे बढ़ना चाहेंगे अगले नाम के साथ, श्री बच्चू सिंह वर्मा, पर्यावरणविद आप हैं। श्री बच्चू सिंह ने पर्यावरण सुधार की मुहिम को लेकर जन चेतना अभियान चला। अब तक 30,000 से अधिक पौधारोपण के साथ साथ 20,000 अन्य पेड़ पौधों का रखरखाव किया है। इन्होंने पर्यावरण एम्बुलेंस का संचालन किया है, तो एक बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहां पर हो। और इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री राम कुमार गुप्ता, समाजसेवी हैं, भरतपुर के प्रमुख उद्यमी, जिन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया। उसके लिए फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव से सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। आप सभी की तालियों का सैलाब रुकने ना पाए। इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहेंगे श्री भारत सिंह गादुली, समाजसेवी, भरतपुर के प्रमुख उद्यमी, जिन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहां पर हो, श्री भारत सिंह जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग अपना अपना सम्मानित स्थान जो है वो एक बार ग्रहण करें। और इसी कड़ी में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती नीलिमा तक्षक मैम से कि मैम आप प्लीज एक बार मंच पर हमारे साथ जुड़े। आज नहीं जुड़ने वाले हैं, ओके। नहीं, सभी की हौसला अफजाई के लिए, अपने शब्दों के लिए, महिला शक्ति का, ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री जलीस खान जी से कि आप हमारे साथ जुड़े और सभी को संबोधित यहाँ पे करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। राम राम। आज के इस प्रोग्राम पे मुख्य अतिथि आदरणीय अवाना साहब, आदरणीय नथमल डिडेल जी, कलेक्टर भरतपुर, मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण, यहाँ पर मौजूद सभी अतिथिगण महानुभाव। इस प्रोग्राम में विधायक कामा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो हाजिर नहीं हो सकी। तो मुझे उन्होंने कहा है कि चूँकि प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, भरतपुर के लोगों को एक अच्छी शुरुआत की फर्स्ट इंडिया ने की है, तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। ये अच्छी शुरुआत इसलिए भी है कि ये मायने नहीं रखता है कि सम्मान में क्या चीज़ शामिल है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप रिकॉग्नाइज करो एज ए एरिया में, या कोई जो काम कर रहा है उसको आप एक ये लगे कि उनको हाँ मुझे लोग देख रहे हैं, तो यकीनन उससे उसकी हौसला अफजाई होती है। मैं फर्स्ट इंडिया परिवार का और उनकी मैनेजमेंट टीम का
इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के लिए जो शुरुआत की थी वो बेहतरीन शुरुआत थी। और अब उन्होंने भरतपुर इस इलाके के जो लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनको देखा जा रहा है और उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो वो भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पे आज राजस्थान का वो, अगर मैं ये कहूँ नंबर 1 चैनल बन गया है तो कोई गलत नहीं है। और कम से कम हमारे इलाके में तो इसी चैनल को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जलीस खान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्द यहाँ पर रखने के लिए। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी इनके लिए यहाँ पर हो। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री दीपराज जी से कि आप आगे आए सर और सभी को संबोधित यहाँ पर करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप डायरेक्टर हैं लक्ष्मी विलास ग्रुप के, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की तरफ से। सम्माननीय मंच, बड़े भाई जोगिंदर रवाना जी, एमएलए नदवई, कलेक्टर साहब, सारे अधिकारीगण, फर्स्ट इंडिया के होली सम्मेलन में आप लोगों ने बुला के हमको ये सम्मान दिया, मैं उसका बड़ा आभारी हूँ। जितना भी योगदान आप सब लोगों ने कोरोना के काल में भरतपुर को दिया, खासकर प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने, मैडम नीलिमा तक्षक ने, राजीव गोयल जी ने और जितने भी अधिकारीगण हैं, नेतागण ने भी बहुत सपोर्ट किया, उस सबकी सबने सराहना की। अभी कोरोना काल खत्म हुआ नहीं है और पता नहीं इसकी ग्रेविटी कितनी बढ़े, तो हम सबको ऐसे में ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो लगा के रखना है। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और फर्स्ट इंडिया का मैं खासकर जगदीश जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपराज जी, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी इनके लिए। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रोमो आपको दिखाते हैं उन सभी का जिनके सपोर्ट के बिना शायद ये आज का दिन जो हम आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सेलिब्रेट करना इतना इजी ना होता, इतना मुमकिन ना हो पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे वी डीजे से कि एक बार वो प्रोमो आप प्ले करें और उससे पहले एक बार ब्लैकआउट यहाँ पर हो जाए प्लीज। Center Nature's on Bridge Honey, powered by CGI World School Bharatpur, Modern School Bharatpur, नगर विकास न्यास भरतपुर, नगर निगम भरतपुर। एक कदम स्वच्छता की ओर, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नगर पालिका नदबई, ग्रीन नदबई, क्लीन नदबई। नगर पालिका कामा, शहर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। नगर पालिका बयाना, शहर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, होटल शिव विलास भरतपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं अवार्ड सेरेमनी की तरफ और उसके लिए एक बार फिर से मैं हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगी, एक बार फिर से आपको थोड़ी सी परेशानी देना चाहूंगी कि आप लोग अपने अपनी सीट से एक बार थोड़ा सा आगे की ओर आए। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले अवार्ड रिसीव करने के लिए ऑन द स्टेज इन्वाइट करना चाहूंगी श्री विनोद अग्रवाल जी को, जो चेयरमैन है नगर पालिका बयाना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। आपने नगर पालिका बयाना के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं उसके लिए फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। देखिए ये अवार्ड लेने आप भी आने वाले हैं तो तालियों का सैलाब उस अकॉर्डिंग रखें। बहुत बहुत बधाई हो सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्रीमती हरवती सिंसिनवार, चेयरमैन नगर पालिका नदबई, आप हमारे साथ मंच पर जुड़े। आपने नवाचार करते हुए नगर पालिका क्षेत्र में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था प्रारंभ की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। और आपने अपने कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
और आपके इन्हीं सभी उत्कृष्ट कार्यों को फर्स्ट इंडिया सम्मानित करना चाहता है और आपको सम्मान देना चाहता है, और आपको अभी हम सम्मानित करें भरतपुर गौरव सम्मान से। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए यहाँ पर। देखिए, एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जब भी नारी शक्ति मंच पर हो तो थोड़ा तालियों का सैलाब जोरदार हो, क्योंकि घर की जिम्मेदारी के साथ बाहर की जिम्मेदारी, फिर समाज की जिम्मेदारी, हर एक जिम्मेदारी वो बखूबी से निभाती है। तो उनकी जिम्मेदारियों को समझें और अपनी तालियों का साथ यहाँ तक पहुंचाएं। और इसी के बाद अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती गीता खंडेलवाल जी से कि आप भी हमारे साथ मंच पर जुड़े, और एक बार इनके लिए जोरदार तालियां यहाँ पर हो। आप चेयरमैन हो नगर पालिका कामा से, आपने नगर पालिका बयाना के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसके लिए फर्स्ट इंडिया आपको सम्मानित करता है भरतपुर गौरव सम्मान से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नारी शक्ति का सम्मान थोड़ा जोरदार है। बहुत बहुत बधाई हो गीता जी आपको। और अब यहाँ पर अब उन समाज सेवियों को आगे बुलाते हैं जिन्होंने समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एडवोकेट राजेश मित्तल जी को, भरतपुर के जाने माने वकील जिन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय कार्य किए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो। अब मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री राजेंद्र सिंह, जिन्हें राजू के नाम से जाना जाता है, भरतपुर के जाने माने राजनीतिक व्यक्ति व समाज सेवी जिन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय कार्य किए और पूर्व में भरतपुर उप महापौर के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो। सर, आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की फर्स्ट इंडिया परिवार सराहना करता है और एक छोटा सा प्रयास कि आपके इन कार्यों को सम्मानित किया जा सके। अब मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री जितेंद्र सिंह जी, आप भी समाज सेवी हैं, भरतपुर के प्रमुख उद्यमी जिन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय कार्य किए। एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर इनके लिए। आगे बढ़ना चाहेंगे श्री सुशील ठाकुर जी के नाम के साथ, भरतपुर के प्रमुख उद्यमी जिन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया। आई थिंक अभी हमारे साथ मंच पर जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां यहां पर हो। सुशील ठाकुर जी, अब आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ मंच पर जुड़े। ये वो है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, जब हर कोई अपने आप को घरों में कैद रखना चाहता था, उस वक्त ये घर से बाहर निकले और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहे। तो उनके लिए तालियों का जोर शोर कब ना रहे। अब मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी श्री शैलेंद्र सिंह शेलू जी, भरतपुर के प्रमुख उद्यमी, और आपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोरोना काल में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किए, और आपके इन्हीं उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों को फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार सलाम करता है और आपको सम्मानित करने की ये छोटी सी पहलियां हम पूरे परिवार की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहेंगे श्री हर स्वरूप शर्मा जी को। शर्मा जी, आपने ग्राम पंचायत गगवाना सरपंच रहते हुए कोरोना काल में ड्रोन कैमरे से निगरानी व्यवस्था करवाई तथा ग्रामीणों को लॉकडाउन में कटिंग करवाने हेतु व्यवस्था की। उसके लिए फर्स्ट इंडिया आपको सम्मानित करना चाहता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। और एक बार फिर से मैं हमारे सभी अतिथियों से एक बार आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपना स्थान एक बार फिर से ग्रहण करें और आगे की ओर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब
देखिए, एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगी कि तालियों का सैलाब रुके नहीं, तालियों का साथ बरकरार रहे, क्योंकि ये जो हमारी बातचीत है ये टू वे होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का साथ यहाँ तक बरकरार रहे और आप लोगों के साथ ही ये शाम मुकम्मल हो पाएगी, कामयाब हो पाएगी। तो इसी कड़ी में अब आगे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री नथमल डिडेल जी को कि सर आप एक बार हमारे साथ जुड़े और सभी को संबोधित एक बार करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री नथमल डिडेल जी के लिए। आप जिला कलेक्टर हैं भरतपुर से। फर्स्ट इंडिया चैनल की तरफ से आयोजित इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय एमएलए साहब श्री जोगेंद्र जी अवाना, समस्त हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, कामा के पूर्व प्रधान जलीस खान जी, डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी जिला अध्यक्ष बीजेपी, समस्त जनप्रतिनिधिगण, स्पेशली बायाना चेयरमैन, नदबई चेयरमैन, कामा चेयरमैन और समस्त जनप्रतिनिधिगण और भरतपुर के सभी महानुभाव। इसी जगह पे ये दूसरा कार्यक्रम है जब अलग अलग क्षेत्र में कार्य किए गए लोगों को एक सम्मान प्रदान करने का एक अवसर है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जो भी अधिकारी या उद्यमी या समाज सेवी या कार्यकर्ता कोई भी कार्य करता है तो उसको रिकॉग्नाइज जरूर करना चाहिए, ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम कितना बेहतर कार्य कर सकते हैं और जिन्होंने कार्य किया है उस कार्य को और अधिक आगे ले जाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पिछले एक वर्ष में जैसा कोरोना का काल रहा है और इस महामारी ने किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा जहां पे दुष्प्रभाव नहीं। स्थितियां ठीक आने लगी, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से राजस्थान के जो केसेज कोरोना पॉजिटिव केसेज 200 से भी कम आ रहे थे, कल ये 600 से अधिक निकल गए। तो मेरी आप सभी महानुभावों से भी अपील है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करे, एक दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें। ये 3 प्रिकॉशन हमें लेने होंगे। और जिस प्रकार भरतपुर जिले की कोविड वैक्सीनेशन में प्रोग्रेस है उसको और अधिक गति देने के लिए हमारे सभी चेयरमैन साहब भी विराजे हैं, आप सब लोग भी सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं और जिला स्तर पर हमारे CMHO साहब, RCHO साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड को हमें बढ़ाना होगा ताकि आने वाले समय में हम अधिकतम लोगों में इस बीमारी के प्रति जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप कर सकें। और जिस प्रकार की एनर्जी के साथ में आप सब लोगों ने भरतपुर का नाम रोशन किया है, भरतपुर में कोविड मैनेजमेंट और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए आपने सहयोग दिया है, उसी प्रकार की सकारात्मक एनर्जी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आज इस अवसर पर फर्स्ट इंडिया ने जो भरतपुर गौरव सम्मान जिन सभी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को दिया है, मैं उनको आगे भी इसी ऊर्जा के साथ में कार्य करने हेतु निवेदन करना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सब इसी ऊर्जा के साथ में आगे कार्य करते रहें। भरतपुर में हम सब लोग मिलकर के, जिसमें उद्योगपति, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज सेवी सभी वर्ग शामिल हैं, सब लोग आकर के एक सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ एक बहुत ही अच्छा माहौल उत्पन्न कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया ने आज दूसरा मौका दिया और इस अवसर पर हम सब आप लोग से रूबरू हो पाए। इस कार्यक्रम के लिए मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हम लोग सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस कड़ी में जिनका नाम सबसे पहले है श्री आकाश सिंह, जो IPL खिलाड़ी हैं, तो वो तो अभी यहाँ पर हमारे साथ नहीं है पर उनका मैसेज जरूर हमारे साथ है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे VDJ से कि एक बार जो आकाश सिंह का जो मैसेज उन्होंने भेजा है पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए, वो एक बार आप यहाँ पे प्ले करें और सभी को एक बार दिखाएं। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की ओर से आयोजित होली मिलन एवं भरतपुर सम्मान समारोह में मुझे सम्मानित करने के लिए चैनल हेड जगदीश चंद जी, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल जी
की ओर से फर्स्ट इंडिया के संवाददाता रवि कटारा जी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन आईपीएल में व्यस्त के चलते कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पा सकूंगा। आप सभी का प्यार मुझ पर रहेगा और मैं आगे भी भरतपुर का नाम रोशन करता रहूंगा। सभी को होली की राम राम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस जज्बे को। और एक बार फिर से हमारे सभी अतिथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप एक बार फिर से आगे की ओर आएं और हमारे सभी भरतपुर गौरव जो हैं उनको सम्मानित करें। और सबसे पहले आकाश सिंह जी की तरफ से, उनके परिवार से जो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, आई थिंक उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्राउड सन के प्राउड फादर आप हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए यहाँ पर हो। और आपको बता दें भारत की ओर से अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे ये, और साथ ही टीम को उपविजेता इन्होंने बनाया था। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एशिया कप सीनियर विजय हजारे ट्रॉफी और T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये खेल चुके हैं। और इसी सम्मान की कड़ी में अब मैं मंच पर आगे बुलाना चाहूंगी सतीश सोगरवाल जी को। आप एक बार मंच पर हमारे साथ जुड़े। आपने समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं और साथ ही हमेशा कोई भी समाज के हित में कार्य हो आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो आप सभी की तरफ से यहाँ पर। और आप सभी के समाज सेवा से जुड़े इस जज्बे को हमेशा फर्स्ट इंडिया सम्मानित करने की कोई भी पहल हो या फिर बात करें कोई भी बात हो, हमेशा कोशिश की जाती है कि आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जा सके। तो इसी कड़ी में, इसी पहल के साथ एक बार हम आप सभी के साथ जुड़े हैं भरतपुर में, भरतपुर गौरव सम्मान के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रिया शर्मा टाडा जो कि सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। चीन के ग्वांगझू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व आपने किया और 100 खिलाड़ियों में से अपनी जगह बनाकर भारतीय बालिका जूनियर सॉफ्ट बॉल टीम में अपनी जगह बनाई। उसके लिए फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। देखिए जब खिलाड़ी मंच पर रहते हैं ना, तो एक बात जो मुझे लगता है कि समझना बहुत जरूरी है कि यूजुअली पेरेंट्स बच्चों को यही कहते हैं कि पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो, खेलने पे टाइम वेस्ट मत करो। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसी के साथ अब इस कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शहनाज खान को। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेवात की इस बेटी ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। डॉक्टर खान ने मेवात की उन सभी लड़कियों के लिए मिसाल पेश की है जो सिर्फ अपने आप को चूल्ही चौके तक ही सीमित मानती है। डॉक्टर खान न केवल कम उम्र में डॉक्टर बनी बल्कि सरपंच बनकर अपने हौसले को उड़ान दे रही है। एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाए। और अब मंच में बुलाना चाहूंगी प्रियंका शर्मा जो कि सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी है। आपने राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतकर भरतपुर का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया विश्वविद्यालय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ है आपका और नागपुर में हुई सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर आपने पदक प्राप्त किया है। इसके लिए फर्स्ट इंडिया आपको भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऑन द स्टेज हमें पूनम शर्मा ज्वाइन करें। आप पावर लिफ्टिंग चैंपियन हैं। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में 5 से 8 दिसंबर को आयोजित हुई 21वीं वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर भरतपुर का अपने नाम रोशन किया। वह जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी कड़ी में आगे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ऋषिका मुदगल। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जयपुर में आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम 2021 में विजेता बन वो टाइटल क्राउन का खिताब जीतकर भरतपुर का नाम आपने रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऋषिका मुदगल के लिए। देखिए बात हो खेलों की या फिर बात हो ब्यूटी पेजेंट्स की, भरतपुर कहीं पीछे नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भरतपुर के सभी वासियों की तरफ से जिनको भरतपुर पर गर्व है, भरतपुर की प्रतिभाओं पर गर्व है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कशिश तनेजा के साथ।
और इनके लिए बताना चाहेंगे राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम में खेलते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया और भरतपुर का नाम आपने रोशन किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी उपासना कृपाल सिंह को। आरडी गर्ल्स कॉलेज के 34 साल के इतिहास में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बनी तथा खुद की पहल और स्वयं के खर्चों पर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जूडो कराटे सिखवाए तथा कॉलेज कैंपस में छीटा कसी करने वाले लड़कों को पकड़कर पुलिस को हवाले आपने किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। और अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी शत्रुघ्न नरेश तिवारी जी, सचिव भरतपुर क्रिकेट संघ। आप एक बार हमारे साथ मंच पर जुड़े सर, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर। भरतपुर क्रिकेट संघ के सचिव पद पर रहते हुए इनके प्रयासों से कई खिलाड़ी भारतीय टीम व आईपीएल में खेले हैं, जिससे भरतपुर का मान बढ़ा है और द फर्स्ट इंडिया इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। इसी कड़ी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवार्डी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। महिमा शर्मा, आपने राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर भरतपुर का गौरव और मान बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर। देखिए कहा था कि तालियों में कंजूसी ना रहे, तालियों का सैलाब बरकरार रहे, क्योंकि ये वो सभी चुनिंदा चेहरे हैं जिनको हमने मंच पर बुलाया और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किया। और साथ ही मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप एक बार अपनी अपनी सीट लें मंच के नीचे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर मंच पर होली मिलन समारोह की शुरुआत करने जा रहे हैं और होली के रंगों के साथ आज की ये शाम रंगीन होगी और ये रंग जो है वो गौरव के हैं, सम्मान के हैं और आपस में जो भाईचारे के हैं, प्यार के हैं, विश्वास के हैं। तो इन रंगों के साथ रंगीन होगी ये शाम होली के रंगों के साथ, क्योंकि होली मिलन समारोह की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी बीच कुछ प्रोमोस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे बी डीजे से कि प्रोमोस एक बार हम लोग यहाँ प्ले करेंगे और हमारे सभी दर्शकों को कुछ खास झलकियां हम दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज की। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से मचाएंगे। देखिए कहा भी जाता है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो सिर्फ पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो एक बार आप सभी भरतपुर के गौरव के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर हो और कुछ खास झलकियां अब आपको दिखाते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार की, फर्स्ट इंडिया न्यूज की। तो सभी की निगाहें चाहूंगी एक बार फिर से एलईडी स्क्रीन की ओर यहाँ पर हो। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल और होली के इसी पावन पर्व पर फर्स्ट इंडिया करता है भरतपुर के नागरिकों का गौरव सम्मान और होली स्नेह मिलन समारोह। स्थान होटल शिव विलास पैलेस भरतपुर, 23 मार्च शाम 5 बजे से। आप सभी आमंत्रित हैं। प्रेजेंटर नेचर्स ऑन ब्रिज हनी, पावर्ड बाय CGI वर्ल्ड स्कूल भरतपुर, मॉडर्न स्कूल भरतपुर, नगर विकास न्यास भरतपुर, नगर निगम भरतपुर। एक कदम स्वच्छता की ओर, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नगर पालिका नतबई, ग्रीन नतबई, क्लीन नतबई। नगर पालिका कामा, शहर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। नगर पालिका बयाना, शहर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल शिव विलास भरतपुर। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल और होली के इसी पावन पर्व पर फर्स्ट इंडिया करता है भरतपुर के नागरिकों का गौरव सम्मान और होली स्नेह मिलन समारोह। स्थान होटल शिव विलास पैलेस भरतपुर, 23 मार्च शाम 5 बजे से। आप सभी आमंत्रित हैं। प्रेजेंटर नेचर्स ऑन ब्रिज हनी, पावर्ड बाय CGI वर्ल्ड स्कूल भरतपुर,
मॉडर्न स्कूल भरतपुर, नगर विकास न्यास भरतपुर, नगर निगम भरतपुर। एक कदम स्वच्छता की ओर, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नगर पालिका नदबई, ग्रीन नदबई, क्लीन नदबई। नगर पालिका कामा, शहर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। नगर पालिका बयाना, शहर को स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, होटल शिव विलास भरतपुर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज की शाम जो है वो डबल धमाके के नाम है, क्योंकि देखिए एक और तो गौरव सम्मान है, तो दूसरी और वही होली के रंगों की दस्तक है, होली की खुशियों की दस्तक है। तो ऐसे में होली मिलन समारोह भी आज हम आयोजित कर रहे हैं आप सभी के साथ। तो होली के रंगों को अब आज की शाम में बिखेरते हैं, और होली के रंगों को बिखेरने के लिए हमारे बीच में सुप्रसिद्ध ब्रिजधाम की सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी कला संस्कृति को सिर्फ ब्रिज में नहीं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बिखेरा है। तो आज ये अपनी कला को आप सभी के बीच में बिखेरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ब्रिजराज फोक राजस्थानी ग्रुप जो है हमारे साथ, वो एक बार हमें जुड़ेंगे हमारे साथ, और ब्रिजराज के जो रंग है वो यहाँ पर बिखेरेंगे ब्रिज वंदना के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए यहाँ पर। एक बार सभी से निवेदन है, क्योंकि हम ब्रज से हैं तो ब्रज के जो रसिया हैं उनके नाम का जयघोष होना चाहिए। तो एक बार जरा दोनों हाथों से जो बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले होली के रसिया की, बोले राज महाराज की। ब्रज धूम ही प्राण तो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोही बसाए रहो, रसिकों की सुसंग में मस्त रहो, छवि छाप सुनात छकाए रहो, नित बाकी झांकी निहारा करो, रस खाने ही में समाये रहो। एह बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे मिलो से मिला मिलाए रहो, मेरे मिलो से मिला मिलाए रहो। एक बार मेरे दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोले सरकार की जय, बापू बिहारी लाल की जय। ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा लख 84 संकट हरी हरे की दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, और बंदल कर लो। अरे लेके राधा जी, लेके राधा जी बिहारी जी को दर्शन कर दे जी। तो अभी मीठी मीठी तालियों के साथ दीदार करते हैं, प्रणाम करते हैं अपनी ओर से ठाकुर जी को।
लाल की जय कन्हैया लाल की से निवेदन है पावन ब्रजभूमि की माटी को हम सब प्रणाम करेंगे, जिस माटी को अपने कन्हैया ने अपनी लीलाओं से आनंदित किया, जिस रथ को पावन किया, उस रथ के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरा राधे राधे से बोलना पड़ेगा। एक बार सब दोनों हाथ उठा करके मेरा
वृंदावन बिहारी लाल की हेलो, ये भी खास झलकियां राधा और कृष्ण की ब्रज वंदना के साथ, और ऐसे खूबसूरत कार्यक्रम आगे की ओर भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पर इसी बीच अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री शैलेश दिगंबर सिंह, जिलाध्यक्ष बीजेपी। सर, आप एक बार मंच पर हमारे साथ जुड़े और अपने शब्द यहाँ पर रखें और साथ ही सभी को होली की बधाई भी दें। और फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस पहल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित सभी भरतपुर के जो गौरव हैं उनकी हौसला अफजाई जरूर करें। एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से जो होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे बड़े भाई नदवई से विधायक जोगिंदर जी अवाना साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भरतपुर के कलेक्टर नथमल जी डिडेल साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पंचायत समिति कामा से पूर्व में प्रधान रहे जलेश साहब, लक्ष्मी विलास ग्रुप के चेयरमैन भैया दीपराज जी, यूआईटी की सेक्रेटरी बहन नीलिमा तक्षक जी, राजेश गोयल साहब, सीएमएचओ साहब भी मेरे को नजर पड़ रहे हैं, बैठे हैं पीछे मास्क में, देर में पहचान में आए हैं, और उपस्थित सभी शख्सियत जिनका सम्मान आज यहां पर इस मंच पर हुआ। कोरोना के समय में आपके योगदान रहे हो या पर्यावरण की आपने देखभाल का आपका योगदान रहा हो, या खेलों के प्रति हमारे भरतपुर के बच्चों ने जो भरतपुर का नाम रोशन किया खेल की दुनिया में, उन सभी का मैं बहुत बहुत यहां पर स्वागत करता हूं। और साथ साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज को जगदीश जी कातिल साहब, जो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी पहल आपने भरतपुर के अंदर की है। जिन लोगों ने अपना योगदान कोरोना में दिया या जिन बच्चों ने भरतपुर का नाम रोशन किया, अगर उनको इस तरह का सम्मान अब मिलता है किसी मंच पर, तो निश्चित तौर पर उनको भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी साहस मिलता है और आगे बढ़ने का, और ज्यादा जनसेवा करने का, और साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिलती है कि सबको समाज के लिए इस तरह आगे आकर कार्य करने चाहिए। कोरोना का जब संकट विश्व में आया, पूरी व्यवस्था को डोलमोल इस कोरोना महामारी ने कर दिया। हम भरतपुर जिले की बात करें तो कलेक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, बहुत ही अच्छा योगदान कलेक्टर साहब का कोरोना महामारी में भरतपुर जिले के अंदर रहा। जिस तरह से पूरा प्रशासनिक मैनेजमेंट कोरोना के समय में आपने किया, उसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आपकी पूरी टीम, चाहे उसमें नीलिमा जी हो, राजेश गोयल साहब हो, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। और हमारे सीएमएचओ साहब डॉक्टर कप्तान सिंह जी तो भरतपुर की कोरोना की आवाज उस समय बन गए थे। रोज इनकी आवाज जब तक नहीं सुन लेते थे तब तक
चैन नहीं मिलता था कि आज कितने मरीज आए, आज कितने नहीं आए। तो इसी तरह एक किस्सा मैं इस मंच के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि उस समय में सभी लोगों ने बहुत ज्यादा, जितने जनसेवा उनके मन में थी उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर उन लोगों ने काम किए। उस समय अखबार में कलेक्टर साहब के माध्यम से एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें खबर के अंदर था कि भरतपुर जिले के ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की कमी है। वो खबर प्रकाशित होने के बाद जगह जगह पर भरतपुर में, पूरे जिले के अंदर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले के अंदर ब्लड डोनेशन के कैंप का आयोजन उस समय हुआ। एक तरफ ऐसा संकट था जहां पर लोग एक दूसरे से मिलने में कतरा रहे थे, हॉस्पिटल जाना तो बहुत दूर की बात है, और दूसरी तरफ हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन किए। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि कोरोना के समय में भी 500 यूनिट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन भरतपुर के अंदर किया। उसके बाद क्योंकि हमारा भरतपुर बॉर्डर का जिला है, यूपी का बॉर्डर लगता है, हरियाणा का बॉर्डर लगता है, बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी भरतपुर के अंदर आए। उन प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए, उनके खान पीन के लिए, यहां तक कि उनके कपड़े और उनकी चरण पादुकाओं तक का इंतजाम प्रशासन की ओर से और भरतपुर जिले के लोगों की ओर से कराया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने कोरोना की इस महामारी से भरतपुर जिले को लड़ाई लड़ने में मदद की, चाहे वो किसी भी माध्यम से रही हो, लेकिन आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि ऐसे संकट के समय में आपने भरतपुर को उस संकट से बाहर निकाला, भरतपुर उस संकट से ऊपर उभर कर आया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हम सबको जरूरत है कि अभी भी हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, क्योंकि भरतपुर की एक मेंटालिटी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग थोड़े लापरवाह हैं। लोग कहीं भी आप जाएंगे तो ये कहते हुए मिल जाएंगे लोग कि कोरोना का छूना है, कोरोना का छूना है। भैया कोरोना बहुत कुछ है, और अब जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस केसेस हैं। जो स्ट्रेन अब आया है वो ज्यादा डेंजरस है, इसलिए अब ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। मैं यही आप सबको कहना चाहूंगा। फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया और जो प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब उस नृत्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं जिस नृत्य के साथ कान्हा जी ने राधा जी को मनाया था, और आज की शाम में उस नृत्य की कुछ खास झलकियां आपको दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे मयूर नृत्य के साथ। और हम डैम श्योर के इस परफॉर्मेंस को देखने के साथ ही कि जो कहते हैं ना, मन मचल के मोर होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होगी इस मयूर नृत्य के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे साथ एक बार मंच पर जुड़े और इस खास परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़े। और आप सभी से ये भी दरख्वास्त है कहीं ना जाएं, क्योंकि आज की शाम का जो स्पेशल अट्रैक्शन है फूलों की होली, वो अभी बाकी है। और इस होली के साथ हम सब लोग यहाँ पर आज होली मिलन समारोह में एक साथ मस्ती के साथ आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आगे अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कलाकारों से कि वो आगे बढ़े और मयूर नृत्य के साथ हम आगे बढ़ें। आइए चलते हैं बरसाने की ओर, जहाँ श्री राधा रानी को मनाने के लिए श्याम स्वयं मयूर बन के नृत्य करेंगे। मयूर रास के रूप में, जहाँ राधा ने पुकारा श्याम को और कहा कि आयो सावन झूम के, तेरी वो रास रे पुकार, बरसू
हंसी भी कोई किसी भी तीर्थ में चले जाना और कितनी बार भी चले जाना, लेकिन जहाँ होंगे अरे वृंदावन जैसा
इतना प्यारा नृत्य मयूर राज प्रभु ने राधा रानी की खुशी के लिए किया। इस खुशी में हम सब शामिल हो तो जरा एक बार दोनों हाथ उठाइए और जोरदार ताली बजा के मेरे साथ बोले जय राधे राधे सर, हमारी ब्रज की परंपरा है कि जब राधा रानी के नाम का जो घोष होता है तो 3 बार हाथी पर उठाए जाते हैं। इस परंपरा को आप सभी बढ़ाएं सर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और देखिए इस खूबसूरत मयूर नृत्य पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, लब सुर्ख शरबती हो जाए, गालों पर छा जाए लालियां, और इस खूबसूरत मयूर नृत्य पे हो जाएगा सभी की जोरदार तालियां। तो तालियों का साथ यहाँ पे आप लोग पहुंचाते रहे। और आपको बता दें थोड़ी ही देर में हमारे बीच में आईजी रेंज भरतपुर श्री प्रसन्न कुमार खमेसरा हमारे साथ होंगे, और साथ ही पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री देवेंद्र वैष्णवी जी भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जितने भी अवार्डीज हैं जिनको अभी हमने अवार्ड दिया, आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप लोग कहीं ना जाएं, क्योंकि देखिए जो विशेष और स्पेशल अट्रैक्शन है आज की शाम का, फूलों की होली तो है ही, और साथ ही हमारे सभी ऑनरेबल गेस्ट के साथ आप सभी की ग्रुप फोटो होनी है, तो उसके लिए आप कहीं ना जाएं। और देखिए होली के रंग जो है अनेक हैं, प्यार का, विश्वास का, हर एक रंग इसमें शामिल है। अलग अलग रंगों से होली के रंग रंगीन है। तो देखिए एक जो खूबसूरत रंग जो है होली में, प्यार जब लठ के माध्यम से बरसाया जाता है तो होली का रंग अपने आप में और खूबसूरत हो जाता है। देखिए लठ भी पड़ रहे हैं और साथ ही प्यार की बात भी हो रही है, तो ऐसे में होली के रंग कितने खूबसूरत हैं। तब दिखाते हैं किस तरीके से लठमार होली जो विश्व प्रसिद्ध है उसके नज़ारे आपको, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। और हमारे सुप्रसिद्ध जो कलाकार हैं हमारे बीच में, वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे और एक और खूबसूरत परफॉर्मेंस आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। तो एक बार इनकी हौसला अफजाई के लिए अपनी तालियों का साथ जरूर पहुंचा दें। तालियों का साथ जरूर यहाँ पर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि होली होली ऐसी होली और रोज रोज आवे, जो गाना संग होली खिलवनी और जन्म सफल हो जा, कि जो गाना से होली खिलवनी और जन्म सफल हो जा, कि फागुन महीना लगत ही मेरा
और साथ फागुन का महीना हो, होली हो रही हो, सामने राधा और कृष्ण विराजमान हो और हम शांत बैठे रहे, ये कुछ अजीब सा लगता है। तो मीठी मीठी तालियां तो आपको जोर से होनी चाहिए। बोलो होली के रसिया इस समय जब होरी या ब्रज होरा और करे मसकरी ब्रज के छोरा, ये ब्रज की कहते ही प्रेम करे कि एक बार किसमें पड़ जाता है। हमारे साथ एक बार ये आगे देखो, जिंदगी में वो प्यार बरसेगा। एक बार ये ढाल पकड़ के देखो जो कभी काना नहीं, और आज तो वैसे भी बरसाने की लठामार हो रही है। इधर सर एक बार खड़े हो जाइए, एक बार सर हमारे सर एक बार आपको यहाँ खड़ा होना नहीं पड़ेगा। ब्रजवासियों की पुकार है, आज बरसाने की होली भी है, तो मेरा हाथ पकड़ाओ एक बार सर का सामने सबको जरा दिखा दीजिए। और ये गोपियों का तो लेट बनने वाला है सर, आप भी सब सर एक बार आते आप सब एक लेट सभी खा दीजिए सर, ये बहुत ये तो बात है। दोनों हाथ उठा के इसका जोरदार तालियां हो जाए। बोलो होली के रसिया हमारे पास स्पेशल ग्वाले भी है सर, कलेक्टर साहब एक बार आइए सर। अच्छा आइए सर, दोनों एक साथ आ जाइए सर। भारी भरकम ग्वाले भी हमारे पास है। एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ आगे बड़े भाव से कहना है, होली है होली है।
बोलो होली की रसिया की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक खूबसूरत नृत्य यहाँ पे पेश करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आई होप कि सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? और बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और स्पेशल डिमांड यहाँ पर है कि फूलों की होली हो। पर देखिए एक छोटी सी कमी मुझे नजर आ रही है, वो कमी है आप सभी के साथ की। और देखिए कहते हैं कि कोई भी काम हो जब तक सबका साथ नहीं होता तब तक मजा नहीं आता। और ये शाम भी जब तक अधूरी है जब तक आप सभी का साथ ना हो, क्योंकि ये शाम जो है इतने खूबसूरत अंदाज में सजाई गई है, पूरा जो प्रोग्राम रखा गया है यह आप ही सभी के लिए रखा गया है। तो आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। और ये होली मिलन समारोह जो है, इसमें होली में हम सभी का जो मिलन है वो नजर आना चाहिए। और सभी से दरख्वास्त करूंगी, महिलाएं भी हैं, मैम भी हमारे साथ हैं और साथ ही नारी शक्ति के साथ साथ नौजवान भी हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान भी हैं, तो सभी लोग अपना साथ जरूर निभाएं। और अब यहाँ पर फूलों की होली की तरफ आगे बढ़ते हैं। और माननीय जोगिंदर रवाना जी, नतमल डिडील जी, श्रीमती नीलिमा जी तो अभी हैं हमारे बीच में, चली गई हैं। ओके, वो भी आए हैं। और साथ ही जितने महिलाएं हैं, हमारे जो अतिथि हैं यहाँ पर, आप लोग भी एक बार प्लीज हमारे साथ जुड़े। आपसे भी दरख्वास्त है। ठीक है, अभी ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे। जब आपका मन करे कि अब तो थिरकना चाहिए, कान्हा की मस्ती में हमें भी मस्त हो जाना चाहिए, वो आप लोग आगे आ जाए। सभी मेहमानों से अनुरोध है सर, कहते हैं कि वैसे ब्रज में होली की शुरुआत हो चुकी है और ब्रज में होली भी अनेकों रूपों में खेली जाती है। कहीं लठामार होली होती है, कहीं रंग गुलाल की होली होती है, कहीं कहीं हमारे यहाँ लड्डू होली जैसे बरसाने में होती है। लेकिन आज हम यहाँ फूलों से होली खेलने वाले हैं सर, तो इसके लिए आप सबको सर कष्ट करके यहाँ आना पड़ेगा। और क्योंकि आपके अपने हाथों से सर यहाँ ठाकुर जी को हम फूलों में ढकने वाले हैं, और जब ठाकुर जी फूलों में ढकेंगे तो उसके बाद हम सब होली खेलेंगे सर। तो सभी से निवेदन है सर, उसके लिए थोड़ा कष्ट और करना पड़ेगा सर, जूते भी खोलने पड़ेंगे सर, क्योंकि हमारी थोड़ी सी ठाकुर जी की मर्यादा भी है सर। तो आप प्लीज एक बार मंच पे आ जाए, 2 मिनट के लिए ठाकुर जी को कुछ कर रहे थे। बोलो होली के रसिया की जय। अरे आज तेरे प्रेम, आइए सर, होली में रसिया आज मेरे
सभी निहारी फूलों में सज रहे हैं राधा रानी हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में बाबा प्यार हमारी ताली बजा के विनम्र निवेदन है आईजी साहब और एसपी साहब, प्लीज सर आप एक बार मंच पे आए सर, क्योंकि और हमारी एडीसी एसपी साहिब आप भी कृपा करके एक बार मंच पर बता रहे, क्योंकि आज हम शाम के संग होली खेल रहे हैं और आज इस फागोत्सव को मनाने का जो हमारा कर्तव्य है वो भी पूरा हो रहा है कि आज की ये भव्य फूलों की होली का आनंद हम सब उठा रहे हैं। बोलो होली की रसिया की, अरे उड़ते लाल लाल भय बगरा, उड़ते लाल लाल भय बगरा और भारत भर छोड़ी जो प्यार करते हैं कन्हैया से दोनों हाथ उठाए, जो आनंद के लिए आए, होली के लिए आए, जरा दोनों हाथ, क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं है, ये तो कर्म है तेरे सावरिया का बर्ता, हमने तो ऐसी बात नहीं है। तो जब एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे कहते कि हाजिरी तो कई तरह से लगाई जाती है, हम कहीं भी सहयोग कर सकते हैं, कोई गा करके, कोई नाच करके, कोई ताली बजा के, तो सर हम ताली बजा के झूमते हुए जरा आनंद के साथ करेंगे अभी एक बार ये पुष्प आप तक पहुंचे, आप दोनों हाथ उठाएं, ये पुष्प आप तक आ रहे हैं क्योंकि ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ये पुष्प के रूप में आशीर्वाद के रूप में हमें हमारे जीवन भर से खुशबू देता रहे, इसलिए ये पुष्प आप तक आए, आप दोनों हाथ उठाने की कहेंगे सर होली है होली है होली है
जय जय श्री राधे। आनंद आया तो राधे राधे बोलिए मेरे एक बार जरा। जय जय श्री राधे। बोले पुष्प कन्हैया लाल की जय। हेलो, लाल क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। और इसी बीच हमारे बीच में श्री देवेंद्र विश्नोई जी हैं, पुलिस अधीक्षक भरतपुर। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से यहाँ पर हो। और हमारे बीच में आईजी रेंज भरतपुर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्री प्रसन्न कुमार खमेसरा जी। एक बार उनके लिए भी आप सभी की जोरदार तालियां यहाँ पर हो। और इसी बीच अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री देवेंद्र विश्नोई जी से कि सर प्लीज आप अपने शब्द एक बार जरूर यहाँ पर रखें। आज के इस भरतपुर गौरव सम्मान व होली मिलन समारोह जो यहाँ आयोजित किया गया, उसमें उपस्थित श्रीमान आईजी साहब भरतपुर प्रसन्न कुमार जी खमेसरा साहब, विधायक नदभाई योगेंद्र जी अवाना साहब, जिला कलेक्टर नतमल जी साहब, मेरी साथी अधिकारी वंदिता जी व भरतपुर के गणमान्य नागरिकगण व पत्रकार बंधुओं, होली एक ऐसा त्योहार है जो भारतीय परंपरा के हिसाब से सर्व धर्म समभाव सब जातियों को एक रंग में रंगने वाला है। क्योंकि होली का रंग लगने के बाद चेहरा और आदमी का पता नहीं लगता, सब एक कलर में आ जाता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। ये इसके पीछे जो भाव रहा है वो ये भाव ये रहा है कि हम सब, वो गाना है ना शोले फिल्म का, होली के दिन जब दिल मिल जाते हैं सब तो एक रंग में आ जाते हैं सारे सारे। और यही भाव हमारा है कि ये त्योहार जो हमारे बने हैं ये ऋतुओं के हिसाब से हैं, समय के हिसाब से हैं, फसलें कट गई हैं, आगे जो बसंत ऋतु का ये जो सीजन चल रहा है, तो कुल मिला के आपने ये जो पहल की है भरतपुर में देखा है, बहुत प्यारा समा बांधा है। और फूलों के संग जो होली खेली जाती है ये अनूठी है, वरना गुलाल, और गुलाल भी पहले जो है वो ऑर्गेनिक हुआ करते थे, फूलों से बनते थे, लेकिन अब जो है गुलाल की जगह रंग भी लगाने लग गए, कोई कोडिया रंग बोलते हैं वो भी लगाने लग गए, और कई जगह पेंट भी लगा देते हैं, चमड़ी खराब हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, स्किन खराब होती है। लेकिन फूलों के साथ एक प्राकृतिक छटा जो है वो निखरती है। आपने मुझे बुलाया, आपको जो है अपनी होली की जो है एडवांस सबको शुभकामनाएं, और इसी तरह सब लोग मिलकर आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए इस त्योहार को मनाएं और देश की जो है खुशहाली में सबका योगदान रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्द यहाँ पर रखने के लिए। और इसी कड़ी में अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी आईजी रेंज भरतपुर श्री प्रसन्न कुमार खमेसरा जी। सर आप हमारे साथ जुड़े और अपने शब्द यहाँ पर रखें और सभी को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से होली की बधाई आप जरूर दें। एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर हो सर के लिए। इस कार्यक्रम में विराजित विधायक महोदय अवाना साहब, कलेक्टर साहब, मेरे साथी अधिकारी एसपी साहब, अन्य अधिकारीगण
व गणमान्य नागरिक बंधु तथा इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं पूरे पुलिस विभाग की ओर से देता हूं। साथ के साथ क्योंकि मेरा इस रेंज में, इस क्षेत्र में, क्योंकि ब्रिज की होली काफ़ी फेमस है, बहुत ही दुनिया में मशहूर होली है, जिसमें अलग अलग रंग हैं। कभी फूलों की होली है, कभी लड्डुओं की होली है, कभी लठमार होली है। ये सारी चीज़ें इस इलाके में वर्ल्ड फेमस है। मुझे पहली बार इस तरह की होली फूलों की देखने का मौका मिला है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ रंग से ही ज़्यादा खेली जाती है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ के साथ क्योंकि मैं संगीत से काफ़ी जुड़ा हुआ रहता हूँ, आपने संगीत की कार्यक्रम के साथ इसको किया है, तो इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आईजी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्द यहाँ पर रखने के लिए। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ पे चाहूंगी। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी माननीय श्री जोगिंदर सिंह अबाना जी, विधायक हैं आप नदबई से। एक बार जोरदार तालियां हो आप सभी की तरफ से। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आयोजित इस बहुत ही सुंदर होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर श्री नथमल जी, हमारे आईजी भरतपुर रेंज श्री प्रसन्न कुमार जी, हमारे एसपी भरतपुर श्री देवेंद्र जी बिश्नोई साहब, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे छोटे भाई डॉक्टर शैलेश जी, एडीएम साहब राजेश गोयल साहब, हमारे नगर पालिका नदबई की हमारी बड़ी बहन चेयरमैन हरवती जी सिंसनवार, हमारे कामा चेयरमैन, हमारे बयाना चेयरमैन, हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे पूर्व प्रधान जलीस साहब, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई रवि कटारा साहब और हमारे भाई दीपराज जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने यहाँ दूसरी बार रखा। पिछले दिनों कोरोना काल में ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने यहाँ अच्छे कार्य किए, उनको सम्मानित फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से किया गया। और आज भी अलग अलग, चाहे वो किसी भी विभाग के व्यक्ति हों, चाहे स्पोर्ट्स में बच्चे, हमारे बच्चियां, उनको सम्मानित किया, डॉक्टर्स को किया, समाज सेवियों को किया, उद्योगपतियों को किया। एक बहुत सुंदर और अच्छी पहल है। मैं समझता हूं कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में खासकर कार्य करते हैं, और उनको अगर इस तरह का सम्मान हम एक इतना अच्छा, जिस चैनल का नाम भी फर्स्ट इंडिया, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में बिल्कुल नंबर 1 का हमारा चैनल है, श्री जगदीश चंद्रा जी, आप देखते हैं समय समय पे जो एकदम से ज्वलंत समस्याएं होती हैं प्रदेश की, उनको उठाते हैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से, और काफ़ी हद तक समाधान भी होता है। तो एक अच्छी पहल है। निश्चित तौर पे जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, उनके हौसला अफजाई की गई है। निश्चित तौर पे उनके आगे भी हौसले बुलंद होंगे। और मैं समझता हूँ कि भरतपुर के लिए, क्योंकि विशेषकर भरतपुर के लोग हमारे यहाँ बीच में हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जितना अच्छा कार्य, आदरणीय श्री हमारे कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, नथमल जी, हमारे साथी बैठे हुए हैं, एडीएम साहब राजेश गोयल साहब, सारे लोग, जो पुरानी हमारी जो टीम है पूरी यहाँ जिला प्रशासन की, कोरोना काल में इतना मजबूती के साथ में काम किया। मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन के साथ साथ, डॉक्टर्स के साथ साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ एक बड़ा जो रोल रहा, वो समाज सेवा में जो लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं से जो जुड़े हैं, उनका भी एक बड़ा रोल रहा। और मीडिया का तो सबसे ज़्यादा अच्छा रोल रहा, क्योंकि कहीं भी कोई भी पेशेंट मिलता था कोरोना, सबसे पहले मीडिया जाती थी। पुलिस के जो हमारे साथी हैं, जिला प्रशासन के जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर कप्तान सिंह जी जो CMHO हैं, उनका एक
वॉइस रिकॉर्डिंग आई। जैसे ही इनकी रिकॉर्डिंग कोरोना काल जब चल रहा था, पीक पे था, तो एकदम धड़कनें रुक जाती थी कि पता नहीं कितने पेशेंट, क्या हो गया, जिले में क्या हुआ। तो अभी जैसे ही 2-3 दिन पहले आई तो मेरा एकदम धड़कन तेज हो गई, एकदम मन का पता नहीं फिर से क्या हुआ। लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने के लिए फोन किया था कि कोरोना फिर दोबारा से शुरू हो गया है, आप सबको बहुत सचेत रहना है और इसके जो नियम हैं उनका हमें पालन करना है। मैं पुनः एक बार यहाँ इस अवसर पर हमारे सभी अधिकारी आए हुए हैं और सारे यहाँ पे समाज सेवी आए हुए हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, खेल में बच्चियाँ हमारी जिनको अभी सम्मानित किया बच्चे हैं और उद्योगपति हैं, उन सभी को बधाई देता हूं और होली की एडवांस में सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी से अपील भी करता हूं कि होली, क्योंकि अभी 2-3-4 दिन बाद ही है त्यौहार, जिस तरह आज ब्रज के हमारे कलाकारों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, और मैं समझता हूं कि अभी जैसा कि आईजी साहब बोल रहे थे, एसपी साहब बोल रहे थे कि होली फूल की पहली बार देखी है ब्रिज में, नहीं तो दूसरी तरह की चलती हैं। आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं कि इसी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करें और होली का त्यौहार सब परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ बिल्कुल एकदम जिस तरह कोरोना दोबारा से हावी होता जा रहा है, उन सब नियमों का पालन करते हुए मनाएं। पुनः एक बार फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत बधाई सफल कार्यक्रम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जोगिंदर जी, अभी आप यहीं रुकेंगे, अभी जाने नहीं देंगे आपको, एक बार मंच पर नहीं हमारे साथ जुड़े रहे और बाकी जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं वो भी एक बार हमारे साथ मंच पर जुड़े। श्री प्रसन्न कुमार जी खमेसरा जी, आईजी रेंज भरतपुर, श्री नथमल डिडोल जी, जिला कलेक्टर भरतपुर, श्री के गोयल जी, एडीएम शहर, श्री राजेश गोयल जी, आयुक्त नगर निगम, श्री शैलेश दिगंबर सिंह जी, श्री दीपराज जी, श्री जलीस खान जी, आप सभी मंच पर हमारे साथ जुड़े। और एक खास अवार्ड है जो हम यहाँ पर देना चाहेंगे, जिनके सपोर्ट के बिना शायद आज का ये जो सेलिब्रेशन है होली मिलन समारोह का और साथ ही भरतपुर गौरव सम्मान का, वो शायद सक्सेसफुल ना हो पाता। जिस खूबसूरत प्रॉपर्टी पे हम लोग यहाँ पर हैं, तो वहाँ के जो ऑनर है श्री केपी सिंह जी, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। होटल शिवविलास पैलेस के मालिक आप हैं, जो हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आपने न केवल इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, बल्कि कार्यक्रम को अपना निजी कार्यक्रम मानते हुए व्यवस्थाएं करवाई। इनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम की कल्पना करना असंभव सा लगता था। श्री सिंह जी के द्वारा इस सहयोग के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी हिमांशु अवाना जी को कि आप भी एक बार मंच पर हमारे साथ जुड़े और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए यहाँ पर हो आप सभी की तरफ से। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु अवाना जी आपका। अब बारी आती है अतिथियों के सम्मान की। तो सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी इतने बिजी होने के बाद, इतने बिजी स्केड्यूल में से कीमती समय अपना यहाँ पर हमारे साथ लेकर पहुंचे और पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी विशाल माथुर जी सर से एंड रवि कटारा जी से कि सबसे पहले आप श्री जोगिंदर सिंह अवाना जी को सम्मानित यहाँ पे करेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से। अब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप श्री प्रसन्न कुमार खमेसरा जी, आईजी रेंज भरतपुर जो हैं, उनको सम्मानित यहाँ पर करें। और आप सभी भी जो दिल से ये सम्मान वहां से यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, आप सभी की तालियों का सैलाब ना रुकने पाए, तालियों का साथ यहाँ तक पहुंचता रहे। अब मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि फर्स्ट इंडिया परिवार और सभी भरतपुर वासियों की तरफ से ये सम्मान आप दें श्री नथमल डिडील जी को, जिला कलेक्टर भरतपुर। एक बार जोरदार तालियों का साथ आप सभी की तरफ से।
अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ऑनर करें श्री देवेंद्र बिश्नोई जी का, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं भरतपुर से। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। देखिए, और एक नाम के साथ तालियों का साथ हो तो बहुत अच्छा लगेगा, तो तालियों का साथ यहाँ तक पहुंचाते रहें। आपसे अनुरोध है कि अब श्री के गोयल जी को सम्मानित अब करें। एडीएम है आप शहर से, श्री के गोयल जी। ये सम्मान चिन्ह आप लोगों के लिए, ताकि आज के दिन की यादें जो है वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी विशाल माथुर जी और रवि कटारा जी आप दोनों से कि आप श्री राजेश गोयल जी को सम्मानित यहाँ पे करें। आप आयुक्त हैं नगर निगम के। अब सम्मान की इस कड़ी में आगे बढ़ना चाहेंगे श्री शैलेश दिगंबर सिंह जी के साथ। आप जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी की तरफ से यहाँ पर हो। देखिए, तालियों के लिए बार बार कहना ना पड़े, ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने आपका सम्मान किया, जब उनके सम्मान का वक्त है। और ये वो है जो सिर्फ आपके सम्मान के लिए ही यहाँ नहीं पहुंचे हैं, बल्कि आपके हर एक काम को अपना निजी काम समझ के आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर सम्मान की इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे श्री दीपराज सिंह जी के साथ। आप डायरेक्टर हैं लक्ष्मी विलास ग्रुप के। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जलीस खान जी का सम्मान यहाँ पे करें। आप पूर्व प्रधान हैं पंचायत समिति कामा से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे अतिथि कहीं नहीं जाएंगे, अभी मंच पर ही रुकेंगे। रवि जी, सारे सम्मान यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, कोई नाम अभी है? धीरज अवस्थी जी। धीरज अवस्थी जी, जिन्होंने कोरोना काल में 365 फूड पैकेट पर डे बांटे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और ये सम्मान आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से यहाँ पर हो। भरतपुर गौरव सम्मान के हकदार आप हैं। और इसी कड़ी में अब वो कलाकार जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपनी कला के साथ और अपनी संस्कृति को जो हर जगह बिखेरने का काम तो कर ही रहे हैं, और अमरान शोर जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से आप सभी का मन मोहा, राजेंद्र उपाध्याय जी की ब्रिज रस फोक टीम जो है वो एक बार हमारे साथ मंच पर जुड़े और उनको सम्मानित हम करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से यहाँ पे बचाएंगे इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम का, ब्रिज वेस्ट फोक ग्रुप की। अब जो जितने भी अवार्डीज हैं वो एक बार स्टेज पर आएंगे। जितने भी अवार्डीज हैं वो एक बार स्टेज पर आ जाए, और इस अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट होंगे कि सब लोग एक फोटो में आ सके। क्योंकि देखिए, जो पल है, जो मोमेंट्स है वो गुजर जाते हैं, बट फोटोग्राफ्स के माध्यम से वो पल, वो मोमेंट्स हमेशा हमारे दिलों में, हमारी यादों में ताजा रहते हैं। तो एक ग्रुप फोटो की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भरतपुर के जितने भी गौरव हैं, जिन्हें फर्स्ट इंडिया में भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया है, वो सभी एक बार मंच पर जुड़े।